डायन और भूतनी तीनों उड़ते हुए जाकर डायन घर की छत पर बैठती है, चुड़ैल घर के अंदर घुस जाती है और भूतनी पानी में उतरकर मणिमाला के रास्ता रोकती है। बारिश कब रुकेगी? धीरे धीरे बाढ़ का पानी बढ़ता ही जा रहा है, पूरा गांव पानी में डूब चुका है। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। ऐसी बाढ़ में इस तैरते हुए बांस के घर पर मैं कैसे खाना बनाऊं? इस बांस के घर पर चढ़ते वक्त जल्दबाजी में दाल और चावल के अलावा और कुछ खाने को नहीं ला पाई। अब तुझे खाने को क्या दूं? भूख से तरसते हुए बाढ़ के पानी से उलझते हुए इस तैरते बांस के घर में बैठे धीरे धीरे वो आगे बढ़ने लगे और मणिमाला जल पड़ी बांस के घर की रस्सी खींच रही थी। अब क्या करूं? हमें खाना कहां से मिलेगा? जिंदा रहने के लिए कुछ तो खाना पड़ेगा। मुझे भी बहुत भूख लगी है, मैं भी भूखी हूँ, लेकिन इस बार में सारा खाना नष्ट हो गया है। जतिन मणिमाला की बात सुनकर उससे पूछता है, अच्छा जलपरी, तुम क्या खाती हो और तुम्हारा असली घर कहाँ है? हमारा भोजन है सामुद्रिक फल, फूल और पत्तियाँ, लेकिन वो सब नदियों में नहीं मिलते, इसीलिए हम नदी में रहने वाले मछलियाँ, सीपियाँ खाना सीख गए हैं। अच्छा, तो तुम समुंदर में रहती हो, लेकिन तुम्हारा परिवार कहाँ है? तुम वापस समुंदर नहीं जाओगी? पता नहीं वो अब कहाँ है। हम सब समुद्र राज्य लौट ही रहे थे कि तभी एक जोरदार तूफान आ गया। नदी के पानी में पेड़ का एक बड़ा सा डाल टूटकर गिर पड़ा और उसी में मैं घायल हो गई। मणिमाला जलपरी की ऐसी बातें सुनकर तितली उससे पूछती है, जलपरी मणिमाला, फिर क्या हुआ? मैं तैर नहीं पा रही थी। नदी के किनारे मैं अपने पति और बेटी के साथ खड़ी थी, लेकिन लगातार बारिश के कारण नदी में अचानक बाढ़ आ जाती है। तब मैं खुद को संभाल नहीं पाई और परिवार से बिछड़ गई। बहते हुए आकर मैं एक टहनी पर अटक गई। तभी तुम्हारे पिताजी आकर मुझे बचाया। चिंता मत करो जलपरी, तुम अपने परिवार से जरूर मिलोगी। मेरा पति तुम्हारी मदद करेगा। तभी बारिश थोड़ी रुकती है और उनके गाय कपिला जोर से रंभाने लगती है। जब कपिला को दूध देने का समय होता है, वो इसी तरह रंभाती है। अब हम कपिला का दूध पीकर थोड़ी भूख मिटा सकते हैं। हाँ भाग्यवान, ये तुमने बिल्कुल सही कहा। लावण्य दूध की बाल्टी लेकर उसी तैरते बांस के घर में गाय का दूध निकलने लगती है। वहीं दूसरी ओर बहुत दूर एक अनजान जंगल के पास एक नदी में। तू चिंता मत कर बेटी, मैं तेरी माँ को जरूर ढूंढ निकालूंगा, फिर हम एक साथ समुंदर में लौट जाएंगे। मैं माँ के पास जाऊंगी। माँ कहाँ है? तभी ना जाने कहां से एक खतरनाक बाघ नदी के किनारे उनके पीछे आ जाता है और पेड़ की डाल पर बैठी टूनी चिड़िया ऐसा देखकर, बाघ, बाघ, तुम लोग हट जाओ, नहीं तो वो तुम पर झपट पड़ेगा। टूनी की आवाज सुनते ही हीरक कुमार को वो बाघ दिखाई देता है। वो तुरंत अपनी जादुई मोती से अपने चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना देता है। फिर बाघ गरजता हुआ नदी के किनारे से चला जाता है। धन्यवाद टूनी चिड़िया, तुमने आज हमारी जान बचाई। मैं पेड़ की डाल पर बैठी सब सुन रही थी। तुम्हारी बेटी को देखकर मुझे बहुत दुख हो रही है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ ही जलपरी मणिमाला की पता लेकर आऊंगी। ये कहकर टूनी चिड़िया उस डाल से उड़ जाती है। उड़ते हुए वो जंगल पार करके एक गांव में पहुंचती है और वहाँ की एक पेड़ पर बैठ जाती है। ये लोग तो इस गांव के नहीं लगते। ऐसा लग रहा है जैसे किसी और गांव से यहाँ शरण लेने आए हैं। आखिर बात क्या है, मुझे जानना पड़ेगा। टूनी चिड़िया पेड़ की डाल पर बैठे उनकी बातें सुनने लगी। अगर हमारे गांव के जतिन भाई की तैरती हुई उस बांस की घर में
हमें खींचकर ना उठाती तो हम डूब ही जाते। तू सिर्फ जतिन की बांस की घर की ही तारीफ कर रहा है। अगर वो मछली जैसी अजीब प्राणी बांस के घर को हमारे पास खींचकर ना लाया होता, जतिन भी कुछ कर नहीं पाता। और उधर तब तैरती हुई बांस के घर में भूख थोड़ा कम हुआ, फिर भी मुझे और खाने का इंतजाम करना होगा। ठीक तभी पानी में एक मछली उछलती है और ऐसा देख जतिन को एक विचार आया। वो अपनी जाल बाढ़ के पानी में डाल देता है। हाँ, लगता है कई मछलियाँ फंसी है। जतिन जब जाल निकलता है तो देखता है कि उसमें 3 हिल्सा मछलियाँ फंसी हैं। मछली तो पकड़ ली, लेकिन मैं इस बांस के घर में पकाऊंगी कैसे? चिंता मत करो भाग्यवान, ये घर बनाना खत्म होते ही मैं सारे इंतजाम कर रखे थे। घर में सूखी लकड़ियाँ और लोहे की पत्रे में बना मिट्टी का चूल्हा रख दिया था। खाना पकाने के लिए जतिन अपनी पत्नी को चूल्हा और लकड़ियाँ देता है। ये देख लावण्य, वाह, फिर तो हम खाना बना सकते हैं। ये तुम पहले क्यों नहीं बताया? इसके बाद लावण्य मिट्टी के चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ा के आग जलाकर खाना पकाने की तैयारी करती है। तुम दोनों कमरे में बैठो, मैं मछली तलकर खाना लेकर आती हूँ। ठीक है माँ, मैं और पिताजी कमरे पर बैठती हूँ। जल परी मणिमाला, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हो रही? और सुनो, मेरे पत्नी खाना पका रही है। जब खाना तैयार हो जाएगा तुम भी हमारे साथ दाल चावल और मछली खाना, तुम्हें अच्छा लगेगा। ठीक है जतिन, मैं जरूर खाऊंगी। अब मैं बांस की घर को धीरे धीरे आगे ले जाती हूँ। क्या पता किसी को बाढ़ में मदद की जरूरत हो। हाँ ठीक है, हमने जिन लोगों को बाढ़ के पानी से बचाया था उन्हें उनके परिवार तक वापस पहुंचा के मुझे बहुत अच्छा लगा था। लगता है वो लोग दूसरे गांव में शरण लिया होगा। लावण्य खाना बना रही थी। उधर तब मणिमाला जल परी बांस के घर को खींच कर ले जाने लगी। तैरते हुए वो एक अनजान जगह पर आ जाते हैं। इस बार में पेड़ पर बैठे मजे से पेट भरा रहा हूँ। क्या रे डायन, भूतनी, हमें शिकार ही नहीं करना पड़ रहा है। पानी में बहकर बकरी, बतख, मुर्गियाँ आ रहा है। ए डायन, क्या तुझे मछली की खुशबू मिल रही है? मुझे तली हुई मछली की खुशबू आ रही है। तूने बिल्कुल सही कहा, मुझे भी आ रही है। लेकिन चुड़ैल, इस बार में मछलियाँ कौन तल रहा है? खुशबू से मुंह में पानी आ गया। मुंह में तो पानी आएगा ही। ये कोई आम मछली नहीं है, ये है हिल्सा मछली की खुशबू। उधर तैरते हुए बांस के घर में खाना पकाने के बाद लावण्य खाना परोसती है। तली हुई हिल्सा मछली के साथ चावल खा के मन एकदम खुश हो गया। भाग्यवान, जल परी खाना खाया ना? हाँ खाया, जलपरी पेट भर के खाना खाया। उधर तब पेड़ पर बैठी चुड़ैल तैरते हुए बांस की घर को देखती है। देख, उस तैरते हुए घर से मछली की खुशबू आ रही है। चल वहाँ चलते हैं। ये कहकर चुड़ैल, डायन और भूतनी तीनों उड़ते हुए जाकर डायन घर की छत पर बैठती है। चुड़ैल घर के अंदर घुस जाती है और भूतनी पानी में उतरकर मणिमाला के रास्ता रोकती है। तुम लोग समझदारी से इस तैरते हुए बांस के घर में चढ़ के बाढ़ के पानी से तो बच गए, लेकिन आज हमसे नहीं बचोगे। घर में जितने मछलियाँ हैं जल्दी से हमें दे दो। अरे बाप रे, ये तो चुड़ैल है, हमें कुछ मत करना। हमारे पास जितनी भी मछली है सारे दे देती हूँ। ए चुड़ैल, जरा इधर तो आ। पानी में एक असली जल परी है। ये तो शायद हिल्सा मछली से भी ज्यादा स्वादिष्ट होगी। ये कहकर भूतनी मणिमाला का हाथ कसकर पकड़ लेती है। छोड़ दो मुझे। आज तुम लोगों को हमसे कोई नहीं बचा सकेगा।
बाढ़ के पानी में तैरते हुए घर में जतिन के परिवार और मणिमाला जल परी भूतों की शिकंजे में आ जाते हैं। दूर दूर तक ऐसा कोई नहीं जो उन्हें बचा सके। उधर तब टूनी चिड़िया उन लोगों की बातें सुनकर मैं अच्छे से समझ गई हूँ कि जलकुमार की सखी कहाँ हो सकती है। ये कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से उड़कर बाढ़ के पानी में डूबे गांव की ओर जाती है। क्या टूनी चिड़िया मणिमाला को ढूंढ पाएगी? क्या जतिन के परिवार उन भूतों से बच पाएगा? दोस्तों, अगर आप इस कहानी का अगला भाग देखना चाहते हैं तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखिए। फिर इस कहानी का तीसरा भाग हम जल्द लेकर आएंगे। जंगल के नदी से बहते हुए जा रही थी एक जलपरी। तेज तूफान की वजह से जलपरी चुड़ैल के आंगन में आ जाती है। इसके बाद चुड़ैल हंसते हुए जलपरी को उठा लेती है। वो जलपरी को अपनी तालाब में छोड़ देती है। बाप रे बाप, मछली की पहरेदारी करते करते मुझे बहुत तेज नींद आ गई। मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, बहुत तेज नींद आ रही है। घर जाकर थोड़ा सो लेती हूँ। फिर चुड़ैल वहाँ से उठकर अपने घर सोने के लिए चली जाती है। इतनी गहरी रात में कहीं कोई भी नहीं है। आसमान में पूनम का चांद और बरसात का बादल तैरते हुए जा रहा है। ऐसे ही गहरी रात में घेंटू चोर लोगों के तालाब से मछलियाँ चुराने के लिए निकलता है। आज सुबह मैंने जंगल के बीच जो तालाब देखा था, आज उसी तालाब से मछली चुराऊंगा। तालाब के सामने जो घर है, लगता है कोई नहीं रहता। आज मुझे मछली चुराने से कोई नहीं रोक सकता। ये कहते हुए घेंटू चोर चुड़ैल के तालाब के सामने पहुँचते ही वो अपना जाल लेकर चुड़ैल के तालाब में फेंकता है। फिर जाल को ऊपर खींचते ही अरे, ये तो बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। इस तालाब में इतने दिनों से था, किसी ने नहीं पकड़ा। लेकिन आज तो मेरी लॉटरी लग गई। मैं जल्दी यहाँ से भाग जाता हूँ, नहीं तो कोई मुझे देख लेगा। ये कहते हुए घेंटू चोर मछलियाँ और जाल को लेकर वहाँ से भाग जाता है। फिर सुबह होते ही चुड़ैल जब नींद से जागी तो बाहर आके देखा, ये क्या, मेरे तालाब से मछलियाँ बाहर कैसे आए? आज तो बारिश भी नहीं हुई जिससे तालाब से मछलियाँ बाहर आ जाएगी। अरे, यहाँ तो तालाब का कुछ कचरा भी दिख रहा है। लगता है कि ये जाल से निकला होगा। आखिर हुआ क्या, देखना पड़ेगा। चुड़ैल अपनी दिव्य दृष्टि से तालाब के पानी के अंदर गहराई तक देखती है। अरे, ये मैं क्या देख रही हूँ? किसी ने मेरी पूरी तालाब खाली कर दिया है। तभी चुड़ैल थोड़ा आसपास ढूंढते ही उसे दिखाई देता है, ये क्या? ये तो किसी इंसान के पैरों की निशान है जो कीचड़ में साफ साफ दिख रहे हैं। देखो तो ये निशान किस दिशा में गए हैं? फिर चुड़ैल उस निशान का पीछा करते हुए कुछ दूर जाते ही वो समझ जाती है कि वो चोर किस गांव की तरफ गया है। फिर अपना रूप बदलकर गांव के अंदर जाके देखती है। अरे भैया, बहन जी, ले जाओ ले जाओ, बस कुछ ही मछलियाँ बची हैं। जो ये मछली खाएगा वो भाग्यशाली होगा। अच्छा, मछली खा के भाग्यशाली होंगे? मैं इन मछलियों को देखकर ही पहचान गई कि ये मेरे तालाब का है। बदमाश चोर मेरी मछली चोरी करके यहाँ बेच रहा है। रोक, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ऐसी सजा दूंगी कि जिंदगी भर चोरी करना ही भूल जाएगा। और जिसने भी तेरे से मछलियाँ खरीद के ले गया है, उन्हें भी सजा दूंगी। चुड़ैल उस दिन फिलहाल वापस चली आती है। फिर अगले दिन एक भिखारी का वेश धारण करके, मुझे कुछ खाने के लिए दोगी? थोड़ी तली हुई मछली मिल जाती
तो बहुत अच्छा होता। अब तो ज्यादा दिन नहीं बचूंगा। मरने से पहले ये आखिरी इच्छा मछली खिला के तू पूरी कर दे बेटी। अब ऐसा मत कहिए, अब बैठिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। बेटा तुम यही खेलो, कहीं मत जाना, मैं अभी आई। जैसे ही वो औरत अंदर जाती है, चुड़ैल उस बच्चे को उठाकर जादू से मछली बना के अपने थैले में भर लेती है। इसी तरह चुड़ैल पूरे गांव में घूमते हुए गांव के सारे बच्चों को मछली बनाकर अपनी थैली में भरने लगती है। अब समझ में आएगा मेरे तालाब की छुड़ाई हुई मछलियाँ खाने का क्या अंजाम होता है। फिर चुड़ैल जंगल में वापस आकर अपने तालाब के पास जाते ही वो असली रूप में आ जाती है। इसके बाद वो अपनी थैले से मछली बने बच्चों को तालाब में छोड़ते हुए कहती है, जाओ अब तालाब में रहो, अभी तो तुम छोटी मछलियाँ हो, इसीलिए पानी में छोड़ रही हूँ। जब बड़ी मछलियाँ बनोगी तो मैं रोज एक एक को पकड़ूंगी, काटूंगी और तल के खा जाऊंगी। हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों हमें मछली बना दिया? हमें घर जाने दो, मुझे अपनी माँ के पास जाना है। माँ के पास? पिताजी के पास जाना है? जब मेरे तालाब के मछलियाँ खा रहे थे तब तो याद नहीं आया। अब तुम मछलियाँ बनकर मेरे तालाब में रहोगी और जब बड़ी हो जाओगी तो मैं तुम्हें खाऊंगी। किसने तुम्हारे तालाब में मछली चुराए? हमने तो नहीं चुराए, फिर हमें क्यों मछली बना दिया? चुड़ैल और कुछ कहे बिना अपने घर की ओर चली जाती है। इधर मछली बने छोटे बच्चे तालाब के अंदर रोने लगते हैं। उधर तब कोई है इधर, मेरे बेटे को किसी ने देखा है, कोई मेरे बेटे को ढूंढ दीजिए, वो मुझे कहीं नहीं मिल रहा है। मुझे भी अपनी बेटी नहीं मिल रही है, वो कहाँ गई होगी? पूरे गांव में एक भी बच्चा नहीं है, सारे बच्चे एक साथ कैसे गायब हो सकते हैं? अब क्या होगा? हमारे गांव पर ये कौन सा अभिशाप आ गया? गांव के चारों तरफ से रोने की आवाज आने लगती है। सभी चिंतित और बहुत डरे हुए हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। तभी आसमान में काले बादल छा जाते ही जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। देखो, मुझे लगता है कि हमसे जरूर कोई गलती हुआ है, जिसके वजह से भगवान इतने नाराज हुआ है। बिल्कुल सही कह रहे हो काका, न जाने किस अभिशाप का फल सबको भुगतना पड़ रहा है। इतनी रात को इस तूफान और बारिश में हमें क्या करना चाहिए, कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो हम सब मिलकर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमसे जो गलती हुई है उसे माफ करके गांव के सारे बच्चे को वापस लौटा दें। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। चलो सब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। इधर बारिश और तूफान और तेज होते ही जा रही है, जैसे पूरी दुनिया अभी पलट जाएगी। जंगल के सारे पेड़ हिलने लगते हैं, तालाब का पानी, नदी का पानी उथल पुथल करने लगता है। ऐसी स्थिति में जंगल के नदी से बहते हुए जा रही थी एक जलपरी। तब जलपरी तेज तूफान की वजह से चुड़ैल के आंगन में आ जाती है। बाप रे बाप, ये कैसी बारिश और तूफान आ गया है। ऐसा लग रहा है कि तालाब का सारा पानी बहकर मछलियाँ भाग जाएगी। आज पूरी रात तालाब के किनारे पहरा देना पड़ेगा। ये कहते हुए चुड़ैल घर से बाहर आते ही देखती है, अरे ये क्या? एक जलपरी ये मेरे आंगन में कैसे आ गई? मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। नदी में तैर रही थी, अचानक तेज
इस तूफान के वजह से नदी में लहर उठी और उस तूफान के वजह से ही आपके आंगन में आ पहुंची। वाह 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 वाह, ये तो कमाल हो गया। आज तो लगता है कि मेरे अच्छे दिन आ गए हैं। आधा इंसान और आधा मछली, ना जाने कितना स्वादिष्ट होगा। क्या आप मुझे उस नदी तक छोड़ देंगे? मैं अकेले ये स्थल भाग पार करके नदी तक नहीं पहुंच पाऊंगी। तुम्हें नदी में जाने की कोई जरूरत नहीं है। आज से तुम भी मेरे इस तालाब में ही रहोगी। जब मेरा मन करेगा तब तुम्हें काट कर खाऊंगी। मतलब तुम मुझे कैद करके रखना चाहती हो, मुझे खाना चाहती हो? तुम बहुत बुरे हो, एक चुड़ैल हो। हाँ, मैं एक चुड़ैल ही हूँ। इसके बाद चुड़ैल हंसते हुए जलपरी को उठा लेती है। छोड़ दो मुझे, बदमाश चुड़ैल, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। इसका सजा तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन चुड़ैल कुछ नहीं कहती। वो जलपरी को अपनी तालाब में छोड़ देती है और जलपरी को तालाब में देखकर मछली बने छोटे बच्चे को थोड़ा राहत महसूस होता है। डरो मत जलपरी, वो चुड़ैल तुम्हारे जैसे हमें भी इस तालाब में कैद करके रखे हैं। ये क्या? तुम इंसानों की तरह बात कैसे कर रहे हो? हम इंसान ही हैं। चुड़ैल ने जादू करके हमें मछली बनाकर इस तालाब में कैद करके रखा है। बाद में हमें काट के खाएंगे। वो चुड़ैल ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? और तुम सब यहाँ आए कैसे? वो चुड़ैल हमारे साथ ऐसा क्यों किया ये तो हम भी नहीं जानते जलपरी। लेकिन एक दिन दोपहर को जब मैं खेल रहा था तब। इसके बाद छोटे मछलियाँ जलपरी को पूरी कहानी सुनाती हैं। जलपरी सब कुछ सुनने के बाद कहती है, तुम सब चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचाऊंगी और उस चुड़ैल को सबक सिखाऊंगी। इसके लिए तुम सबके साथ मिलके मुझे एक योजना बनानी होगी। क्या अब बड़े होकर भी कार्टून देखना पसंद करते हैं? तो अपना नाम कमेंट करें और हमारे पिछले वीडियो से लाकी ड्रॉ में चुने गए नाम हैं सुमित, सुरेश, हिमांशी, अनमोल, नीतू, अंशा, हिमांशु, युवराज, अंकित, रानी, साक्षी, रितिका, प्रीति, वैष्णवी, शिवम। जिन दर्शकों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके फिर कमेंट में अपना नाम लिखा, हमारे अगले वीडियो में उन्हीं के नाम चुने जाएंगे। इसीलिए रियोबर्ड्स हिंदी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पर आई हमारी अगली कहानी भी देखें। उसमें भी आपका नाम हो सकता है। अगर नाम नहीं आया तो अगले वीडियो में आपका नाम लिख दीजिए। सोच क्या रहे हैं? जल्दी से क्लिक करके देखिए।